राधे राधे मित्रों, मैं रमाकांत गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सनातन की राह में। मित्रों, घरबार छोड़कर सन्यासी हो जाना क्या वैराग्य है, या गृहस्थ में रहकर के उन नियमों का पालन करके वैराग्य का पालन कर सकते हैं? आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक साधु को एक नाविक रोज इस पार से उस पार ले जाता था, बदले में कुछ नहीं लेता था। ले भी कहां से, साधु के पास पैसा कहां होता था। नाविक बहुत सरल था, पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर समझ की कमी नहीं थी। साधु रास्ते में ज्ञान की बात कहते, कभी भगवान की सर्वव्यापकता बताते और कभी अर्थ सहित श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक सुनाते। नाविक मछुआरा बड़े ध्यान से सुनता और बाबा की बात हृदय में बैठा लेता। एक दिन उस पार उतरने पर साधु नाविक को कुटिया में ले गए और बोले, बेटा, मैं पहले व्यापारी था, धन तो कमाया था, फिर एक दिन बहुत बड़ी आपदा आई और उस आपदा में मैं अपने परिवार को आपदा से नहीं बचा पाया था। अब ये धन मेरे किसी काम का नहीं, तुम ले लो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, तेरे परिवार का भी भला हो जाएगा और मेरा मन भी शांत हो जाएगा। तो उस मछुआरे ने कहा कि नहीं बाबा जी, मैं ये धन नहीं ले सकता। मुफ्त का धन घर में जाते ही आचरण बिगाड़ देता है। कोई मेहनत नहीं करेगा, आलसी जीवन लोभ लालच और पाप बढ़ाएगा। आप ही ने मुझे ईश्वर के बारे में बताया है, मुझे तो आजकल लहरों में भी कई बार वो ईश्वर ही नजर आता है। हे बाबा, जब मैं उसकी नजर में ही तो फिर अविश्वास क्यों करूं? मैं अपना काम करूं और शेष उसी ईश्वर पे क्यों न छोड़ दूं? मित्रों, प्रसंग तो समाप्त हो गया, पर एक सवाल मन में छोड़ गया। और सवाल यह है कि इन दोनों पात्रों में, जो मछुआरा है केवट है और एक बाबा है, इन दोनों पात्रों में वास्तव में साधु कौन था? एक वो था जिसने दुख आया तो भगवा पहना, संन्यास लिया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, याद किया और समझाने लायक स्थिति में भी आ गया। फिर भी धन की ममता नहीं छोड़ पाया और उस धन को देने के लिए किसी सुपात्र की तलाश करता रहा। और दूसरी ओर अगर देखें तो वो निर्धन नाविक, सुबह खा लिया तो शाम का पता नहीं, फिर भी पराये धन के प्रति कोई ललक नहीं। संसार में लिप्त रहकर भी निर्लिप्त रहना आ गया। भगवा नहीं पहना, संन्यास नहीं लिया, पर उसका ईश्वरीय सत्ता में विश्वास जम गया। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को न केवल समझा, बल्कि उन्हें व्यावहारिक जीवन में कैसे उतारना है ये सीख गया और पल भर में धन के मोह को ठुकरा गया। मित्रों, अब आप ही सोचिए कि उन दोनों में वास्तव में वैरागी कौन है? जरा विचार कीजिए। क्या वैरागी का अर्थ यह होता है कि घर बार छोड़कर गंगा किनारे बैठ जाना? और यदि गृहस्थ में रहे तो उसको लोग कहते हैं कि ये तो राग वाला है, संसारी है, गृहस्थी है? नहीं, वैराग्य का यह अर्थ नहीं है। घरबार छोड़कर हरिद्वार जाकर बैठ जाने का नाम वैराग्य नहीं है। तो वैराग्य क्या है? संसार को
असार जानना, देह को मिट्टी समझना वैराग्य है। उसके लिए यह जरूरी नहीं कि तुम शहर या गांव में रहो या हिमालय की किसी गुफा में रहो। अगर आपको यह बात समझ में आ गई कि तुम्हारा यह देह मिट्टी है और जिस संसार को तुम देख रहे हो यह सदा नहीं रहेगा, इस बात का निश्चय हो जाए तो बस वही वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप इस बात को निश्चय पूर्वक जानो कि यह संसार सदा न था और न सदा रहेगा। और मित्रों, वैराग्य के बिना तुम संत नहीं हो सकते, साधु भी नहीं हो सकते, यहां तक कि साधक भी नहीं हो सकते। और वैराग्य करने के लिए सबको छोड़कर कहीं जाने की भी आवश्यकता है नहीं। यदि आप घर छोड़ दें और घर छोड़कर भी मोह को नहीं छोड़ पाए तो कैसा वैराग्य। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।